प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इनके भाई फॉरेन कतर में ड्राइवर की जॉब करते थे। हाँ। और बाय एक्सीडेंट इनके भाई की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि इंडिया वापस लेकर जाओ। और जब इनके भाई की डेड बॉडी इंडिया लेकर आए और 3 दिन के बाद इस बहन ने विश्वास के साथ ऑयल और वाटर को लगाया, ये बता रही है कि 3 दिन के बाद मुर्दा जिंदा हो गया। ये पंजाब का सबसे नामी गिरामी यीशु वाला पादरी है, जिनके एक हालेलुया से मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं। कुछ इस तरह मानो ब्रह्मांड का सारा ठेका इसी पादरी के पास हो। ये पादरी अपने ऑफिस में बैठा है। पादरी अचानक गुस्से में चिल्लाता हुआ दिखता है और फिर मेज पर रखी कोई चीज उठाकर महिला की ओर जोर से मारता है। पादरी ये सब एक छोटे से बच्चे के सामने करता है। पीड़िता विरोध करने के लिए उठती भी है, लेकिन कर नहीं पाती। पादरी उनको थप्पड़ मारता है, बदतमीजी करता है। कमरे में बैठे बाकी लोग बीच बचाव करने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद पास्टर बजिंदर पीड़िता को थप्पड़ मारता रहता है। वो पीड़िता के साथ बदतमीजी करना नहीं बंद करता। जिस फुटेज को हम देख रहे हैं, इसके कोने में 14 फरवरी की तारीख लिखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज का ये वीडियो कई कारणों से बेहद अहम है। अहम होने का कारण है भारत में क्यों पादरी बेलगाम हो रहे हैं। दूसरा, मुर्दे ये लोग कैसे जिंदा कर रहे हैं। तीसरा, इनकी सभाओं में बॉलीवुड के रिटायर कलाकार क्यों मंचों से यीशु यीशु कर रहे हैं। और चौथा, क्या भारत में ईसाइयों की आबादी बढ़ने से आगे सीधा क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मुंबई निवासी एक लड़का नाम शुभम पंडित। शुभम की एक छोटी बहन थी नंदनी, 17 साल की थी, कैंसर से पीड़ित थी। शुभम एक गरीब परिवार से था, महंगा इलाज नहीं करा सकता था। तो एक दिन इनके घर एक ईसाई महिला आई, नाम था सवर्णा खेड़े। उसने शुभम के परिवार से पुरजोर ये विश्वास दिलाया कि पंजाब में एक पास्टर है बजिंदर सिंह, जो हालेलुया बोलकर कैंसर और हर बीमारी का इलाज कर देता है और साथ ही वो मुर्दों तक को जिंदा करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, उसने बजिंदर सिंह से शुभम की एक वीडियो कॉल पर बात भी करवाई, जिसमें बजिंदर ने यह दावा किया कि वो नंदनी का कैंसर जड़ से ख़त्म कर देंगे और उन्हें पंजाब में जालंधर के चर्च में मिलने को कहा। शुभम मुंबई से नंदनी को लेकर जालंधर पहुंच गया। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने नंदनी का कैंसर ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। शुभम ने बताया कि वो गरीब है, इतना पैसा उसके पास नहीं है। तो यहाँ से अगला खेल शुरू हो जाता है और बजिंदर सिंह उसे कहता है कि अगर तुम और तुम्हारी माताजी वीणा पंडित और बहन नंदनी पंडित धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं तो नंदनी का कैंसर थोड़े से पैसों में ठीक कर देंगे। यानी ये दूसरी स्कीम थी, जिसमें शुभम के परिवार को ईसाई बनना था और 60,000 की छूट लेकर 40,000 रुपये देने थे। आखिरकार उन्होंने इस छूट का लाभ उठाया और वो ईसाई बन गए। बजिंदर ने दवा के नाम पर नंदनी को कुछ प्रसाद खिलाया, हालेलुया बोला और कहा कि अब नंदनी का कैंसर उसने निकाल कर ठीक कर दिया है। कुछ ही दिनों में नंदनी दौड़ने भागने लग जाएगी। ये किस्सा फरवरी से शुरू हुआ था और 24 मार्च 2021 तक पहुंच गया। 24 मार्च 2021 नंदनी का सिटी स्कैन कराया जाता है, जिसमें शुभम को पता चलता है कि नंदनी की हालत तो पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। शुभम ने फिर पादरी बजिंदर के गुर्गों से बात की। उन्होंने फिर एक स्पेशल प्रार्थना के 5,000 रुपये ऐंठ लिए। यानी पहली 40,000 वाली लोकल प्रार्थना थी और अब की बार 5,000 वाली स्पेशल प्रार्थना बन गई। प्रार्थना चल ही रही थी कि नंदनी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से अगला खेल शुरू हुआ और कहा गया कि 50,000 रुपये लगेंगे नंदनी को जिंदा करने के लिए। इसके लिए 30,000 तो शुभम ने वहीं दे दिए और बाकी पैसा मुंबई जाकर देने को कहा। नंदनी तो जिंदा नहीं हुई, पर शुभम जरूर थानों के चक्कर काटता रहा और कहता रहा कि पैसे भी ठग लिए और धोखे से एक ब्राह्मण परिवार का धर्मांतरण करवा कर ईसाई भी बना दिया। वो पादरी बजिंदर के खिलाफ मुकदमा चाहता रहा, लेकिन पुलिस और सरकार जो हिंदू बाबाओं को मिनटों में जेल में ठूस देती है, वो सरकार इन पादरियों को चाहकर भी नहीं पकड़ पाई। आखिर क्या मजबूरी है। पिछले महीने एक लड़की ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उनका यौन उत्पीड़न किया। मामला गूंजा, फिर शांत हो गया और जालंधर के ताजपुर गांव में द चर्च ऑफ गैलरी एंड विजडम का मालिक पादरी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पहले भी बजिंदर पर आरोप लगे कि वो अंधविश्वास फैलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। किसी को जिंदा तो किसी का किसी तरीके से इस्तेमाल करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की, मांग भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2023 में आयकर विभाग ने उनके चर्च पर छापा भी मारा, इसके बाद भी कोई खबर बाहर नहीं आई।
बजिंदर सिंह केवल पंजाब ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी में भी अपने हालेलुया वाले अंधविश्वास से पूरे पैर जमा चुका है। अपनी हर सभा में वो ब्लेजर, शर्ट, पैंट के ऊपर कारपोरेट लुक में दिखाई देता है। बजिंदर सिंह के नाम पर यूट्यूब पर पेज भी है और करीब 36 लाख सब्सक्राइबर भी है। इस यूट्यूब पेज पर बजिंदर सिंह की सभाओं के 5 घंटे से लेकर 5 मिनट तक के वीडियो डाले जाते हैं, जिसमें उनकी सभा से लेकर जीसस की ताकत तक का ब्यौरा पेश किया जाता है। इंस्टाग्राम पर भी बजिंदर के 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। बजिंदर सिंह जब सड़क पर निकलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई रैली निकली हो, जिसके पीछे हजारों की भीड़ मौजूद होती है। चंडीगढ़ में 25 दिसंबर की शाम क्रिसमस का जश्न मनाया गया था। इस दौरान जय प्रदा, अरबाज खान, रजा मुराद, तुषार कपूर जैसे कई फिल्मी एक्टर पहुंचे थे। बजिंदर पर केवल यौन शोषण, धोखाधड़ी, बलात्कार के ही आरोप नहीं है, बल्कि 20 साल की उम्र में वो एक हत्या के मामले में जेल भी गया था। कहते हैं वही जेल में रहते हुए किसी पादरी ने उसे ईसाई बनाया था। आज बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के नाम पर मौजूद वेबसाइट के पन्नों पर देश के कोने कोने में फरीदाबाद से लेकर शिमला तक, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक के पते मौजूद है। विदेश में भी बजिंदर सिंह की शाखाएं हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर इजराइल और मॉरिशस से लेकर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक का नाम है। अब आलम यह है कि बजिंदर सिंह के मंच पर होने वाली प्रार्थना सभा में चमत्कार देखने के लिए हजारों वाली भीड़ लाखों की तादाद में बदल चुकी है। जबकि साल 2018 में उस पर रेप का मामला भी दर्ज हुआ था। जीरकपुर की एक महिला ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसने उसका यौन उत्पीड़न किया, उसका वीडियो बनाया और उसे धमकाना शुरू कर दिया। तब बजिंदर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी भी किया गया। इंग्लैंड जाते समय उसे दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में वो जेल भी गया, लेकिन लड़की पर कितना प्रेशर डाला गया होगा कि इसके बाद उसने सामने आने से इनकार कर दिया। अब ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। कहीं बजिंदर सिंह एक बुजुर्ग इंसान को फिर से जवान बनाने के मंत्र फूंक रहा है, तो कहीं हजारों लोगों के अंधविश्वास के दम पर उन्हें धर्मांतरित कर रहा है। आप सोच रहे होंगे इससे क्या लाभ होता है। भारत में ईसाई लोग अपनी संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? वेटिकन सिटी और विश्व भर के कैथोलिक संस्थान क्यों यहाँ मोटी रकम खर्च कर रहे हैं? असल में जो आज भारतीय पादरी मंच सजाकर ऐसा धर्मांतरण करा रहे हैं और जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, इसे भी उनका एहसास नहीं है कि वो कैसे खुद को यूरोपीय बिजनेसमैनों की गुलामी का शिकार होने के लिए तैयार हो रहे हैं। 2वीं से 7वीं सदी तक ईसाइयत ने यूरोप में अंधविश्वास का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था कि कहीं जीसस को भगवान तो कहीं जादूगर के रूप में प्रस्तुत किया था। इस जादू वाले फार्मूले से ही एक समय रोम के अंदर गरीब लोगों का ईसाइयत ने जमकर शिकार किया। स्पेनिश मूवी अगोरा और वेब सीरीज वाइकिंग वल्हा में साफ दिखाया गया है कि कैसे जादू और कत्लेआम करके ईसाइयत को खड़ा किया गया और जीसस को भगवान बनाया गया। अब शताब्दियों बाद जादू वाला फार्मूला पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी परोसा जा रहा है। यानी यहाँ ईसाई मिशनरियों पर अंधविश्वास के बलबूते धर्मांतर कराने का खेल लंबे समय से चल रहा है। पहले देश के दूरदराज और आदिवासी बाहुल्य राज्यों में धर्मांतरण की खबरें आती थी, लेकिन अब पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में सिखों के धर्मांतरण की भी खबरें आ रही है। थोड़े समय पहले खुद अकाल तख्त के जत्थेदार जानी हरप्रीत सिंह जी ने माना था कि मिशनरियां सीमा पर स्थित गांव में सिखों का ईसाइयत में धर्मांतरण करा रही है। साथ ही सिख समुदाय के कई गरीब सदस्यों को पैसे का लालच भी दिया जा रहा है। अगर आज के भारत को देखें तो लगता है एक बार फिर समाज एक अंतहीन खाई की तरफ बढ़ रहा है। अपनी संख्या के बल पर ईसाई मिशनरी जब खुलकर खेल रही है। पिछले दिनों केरल कोलातिन कैथोलिक चर्च, उसके पादरी और ईसाई संगठन एक स्वदेशी पोर्ट का विरोध कर रहे थे, जिसका निर्माण गौतम अडानी की फर्म कर रही थी। कोलातिन कैथोलिक चर्च की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने विजिजम थाने पर हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। इस खबर से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैथोलिक चर्चों ने, गिरजाघरों ने, पादरियों ने अपनी ताकत का एहसास आज भारत सरकार को कराना आरंभ कर दिया है। लेकिन ये कोई पहला संदेश नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। उदाहरण के लिए साल 2012 भारत रूस के सहयोग से कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित होना था, लेकिन यूरोपीय देशों को रूस और भारत के परमाणु संयंत्र लगाने से वे नाखुश थे। भारत पर दबाव डाला गया, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सरकार ने मना कर दिया, तो उन्होंने हथियार के तौर पर परियोजना को अटकाने के लिए ईसाई मिशनरियों का संगठनों का इस्तेमाल करके धरने प्रदर्शन करवाए। तत्कालीन मनमोहन सरकार में मंत्री रहे वी नारायण स्वामी ने तब साफ आरोप लगाया था कि कुछ विदेशी ताकतों ने इस परियोजना को बंद कराने के लिए, धरने प्रदर्शन कराने के लिए तमिलनाडु के एक चर्च के बिशप को 54 करोड़ रुपए दिए थे। इस मामले में विदेशी चंदा प्राप्त हो रहे 4 एनजीओ पर कार्रवाई भी की गई थी। ऐसा ही दूसरा उदाहरण वेदांता द्वारा तुतीकोरिन में लगाए गए स्टारलाइट कॉपर प्लांट का भी है।
इस प्लांट को बंद कराने में भी चर्च का हाथ माना जाता है। 8 लाख टन सालाना तांबे का उत्पादन करने में सक्षम ये प्लांट अगर बंद ना होता तो भारत तांबे के मामले में पूरी तरह अब तक आत्मनिर्भर हो गया होता। लेकिन ईसाई मिशनरी संगठनों का इस्तेमाल करके पादरियों द्वारा ये दुष्प्रचार करा गया कि ये प्लांट पूरे शहर की हर एक चीज़ को जहरीला बना देगा। इस दुष्प्रचार के बाद हिंसा बढ़ गई, पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई। नतीजा ये हुआ कि साल 2018 में ईसाई मिशनरीज के विरोध के चलते ये प्लांट बंद कर दिया गया था। यह अभी बंद है और भारत को तांबे का आयात करना पड़ रहा है। जिस देश में इतना कुछ हो रहा हो, ऐसे हर रोज़ ऐसे खतरों को नज़रअंदाज करते हुए तमाम मीडिया चैनल और नेता उन खबरों और बयानों का पर शोर मचाकर सुबह से रात एक कर देते हैं। दूसरी तरफ अंधविश्वास, धर्मांतरण, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का खेल, चंगाई के नाम पर धर्मांतरण और रेप करते पादरी दिनों दिन भारत के धराधाम पर हमारे देवी देवता और संस्कृति सभ्यता से नफरत करने वालों की फौज तैयार कर रहे हैं। नतीजा यहाँ के नए बन रहे ईसाइयों के पास उनके हाथ में एक दिन का झूठ का पुलिंदा बाइबिल तो होगी, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होगा। वो अफ्रीकी लोगों की तरह सिर्फ यूरोप के चर्च के गुलाम होंगे। इससे अधिक उनकी कोई दूसरी पहचान यहाँ नहीं होने वाली। जब बजिंदर की चंगाई में इतनी ताकत है तो वो क्यों जीसस को जिंदा नहीं कर देता? उसे 2500 सालों से सूली पर लटकाए क्यों ये लोग बैठे हैं? लेकिन ये जानते हैं कि भारत मूर्खों की सबसे बड़ी जमात है। यहाँ इनका खेल मस्त चल रहा है और लोग भी इनके बिछाए जाल में मुर्गी की तरह फंस रहे हैं और अपनी सोच बजिंदर जैसे रेप आरोपी के कदमों में रख रहे हैं। अगर इतने आरोप लगने के बाद भी पंजाब सरकार चुप है तो समझ जाइए खेल कुछ अलग ही चल रहा है।